अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही सिंपल से, बच्चों के लिए भी फेवरेट हैं क्योंकि मेरी बेटी जो 2 साल की है उसने बहुत शौक़ से खाए। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, छोटे बड़े सब मिलकर इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है आलू के रिंग्स, गार्लिक रिंग्स, जो कि बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जो होगा कि वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉयल आलू ले लिया है, बॉयल कर लिया है, और ये तकरीबन 3 आलू हैं और अच्छे से आपने इसे मैश करना है और इसमें कोई भी गुठली टाइप की ना रहे। इसके अलावा यहाँ पे हरी प्याज मैंने ले ली है हाफ़ कप, और बटर है यहाँ पे 2 टेबल स्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून भर के चॉप, और यहाँ पे मेरे पास मैदा है 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, इसके अलावा कुटी हुई मिर्च ऑप्शनल है आपकी 1 टीस्पून, और यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर है ये तकरीबन 4 टेबल स्पून। बस ये थोड़ी सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपने एक पैन लेना है, पैन में आपने बटर शामिल करना है 2 टेबल स्पून, और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, और इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन जो हमने बारीक चॉप किए हुए थे। इसको हमने क्या करना है, सिर्फ हल्का सा सौते करना है कि इसका जो है एक खुशबू आ जाए, हल्का सा जो कच्चापन है वो इसका कुक हो जाए। तो ये बटर में बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा और बहुत अच्छी है खुशबू भी आएगी। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है वो लहसुन को मैंने हल्का हल्का सा कुक करना है। 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसकी एक बहुत शानदार सी खुशबू आएगी। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर बटर का जो जायका होगा वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे देखें ये इस तरह से मैंने इसको सौते कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी मैदा 2 टेबल स्पून के करीब, और इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे का फ़ायदा ये है कि वो जो आलू हम क्या नाम है रिंग बनाएंगे तो हमारे जो टूट जाते हैं रिंग, तो वो टूटेंगे नहीं और एक कंबाइन रहेंगे। तो ये मैदा जो है वो इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा। बस आप इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, और लहसुन और बटर और इसके अलावा मैदा तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आलू जो आपने उबाल के रखे थे वो आपने इसमें शामिल करना है, और अच्छे से इसको आपने मिक्स कर देना है, ताकि गार्लिक, बटर और क्या नाम है मैदा जो है वो हम तीनों चीज़ें जो डाली हैं वो तीनों चीज़ें अच्छे से इसमें मैश हो जाए। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है एक अलग से बिल्कुल, और बहुत मज़े का भी होता है कि बिल्कुल डिफरेंट। अब इसको मैं हल्के हल्के इसको प्रेस कर करके इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि सब चीज़ें जो लहसुन है वो हर जगह इसमें हो जाए। बस यहाँ पे इस तरह से आपको करना है। मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे, और ये बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। अब इसको करना है ये है कि आपने इसको बाउल में निकाल लेना है एक साइड पर। अब यहाँ पे मेरे पास हरी प्याज रखी हुई थी, मैदा कॉर्नफ्लावर रह गया था, ये सब मैंने डाल दिया, कॉर्नफ्लावर, नमक, कुटी मिर्च, और ठीक है, और ये हरी प्याज, क्योंकि क्लिप मुझसे डिलीट हो गई तो इसलिए यहाँ पे ये मैं दिखा नहीं सकी। तो बस अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके आराम से इसको मिक्स करते रहें। थोड़ा सा आपको वो लगेगा, फिर उसके बाद ये सारा जो कॉर्नफ्लावर है वो जो है इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से। इस तरह से आपने जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हर चीज़ जो है वो, एक तो कॉर्नफ्लावर जो है वो क्रिस्पी होने के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा ये देखें इस तरह की डो तैयार हो गई। अब आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें, और इसके बाद आप इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अब आप पहले इसको जो है वो हाथों की मदद से इसको पहले फैला लें, क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा टूटने का ख़तरा रहता है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से करेंगे तो ये आराम से फैलती भी जाएगी डो, और क्या नाम है ये पतली भी होती जाएगी। फिर उसके बाद आप लास्ट में इस पर बेलन को कर दीजिएगा। अगर चिपक रहा हो तो आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर लेना है, नीचे डस्ट कर देना है और ऊपर भी, तो उससे क्या होगा कि कॉर्नफ्लावर से ये चिपकेगा नहीं।
बस यहाँ पे आपने इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं हाथों की मदद से, चाहे तो रोलर की मदद से भी आप इसको कर लें, मगर थोड़ा ध्यान रख के करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। एक दो दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इस तरह से हल्के से बस आपने करना है। इसकी लेयर जो है वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और इसके बाद आपने किसी भी शेप के कटर, यानी गोल कोई भी आप कटर ले लें, 2 कटर होने चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा, उसकी मदद से आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ देखें एक बड़ा मैंने कैप ले लिया है और इसको इस तरह से मैंने पूरी की शक्ल टाइप की या टिकिया टाइप की शक्ल में इसको कट कर लिया है। इसी तरह सारे में जितना आपका हो सकेगा उसमें आप इसको कट करें। उसके जब उसमें से बच जाए तो फिर आप इसको दोबारा रोल करके दोबारा आप इसको कट कर लें। यहाँ पे देखें ये इस तरह से कट हो गया है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इससे छोटा वाला, इसके साइज से छोटा वाला आपने कटर लेना है और वो आपने इसके बीच में रख के कट कर लेना है। देखा कितने मज़ेदार से कि आसानी से कितनी झटपट में ये तैयार हो चुके हैं। और मैं जब बना रही थी तो मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को कहा कि नहीं प्लीज़ थोड़ा रुक जाए, मैं वीडियो बना लूँ, तो फिर जाके वो, मगर उन्हें बहुत पसंद आया, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि एक आसान रेसिपी है और हर चीज़ घर में ही मौजूद होती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरह कट करा और बस इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता आराम से निकालना है ताकि ये टूटे नहीं। और अगर आपका टूट रहा हो तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर 1 और 2 टेबल स्पून मिला सकते हैं और इसको फ्रिज में रख के फिर आप इसको बेल सकते हैं। ठीक है, बस अब यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है और इसको मैं फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। शुरू में आपका ये थोड़ा टाइम लेगा, मतलब थोड़ा वक्त लेगा फ्राई होने में। तो जैसे ये इसमें कलर आना शुरू होगा तो वो एकदम तेज़ी से कलर आएगा, तो इससे ये होगा कि बिल्कुल एकदम डार्क कलर हो जाएगा। तो आपने बस कलर आने के बाद फ़ौरन उसके पास से हिलना नहीं है और फ़ौरन बस देखते रहना है और इसको फिर निकालना है। यहाँ देखें कि इस तरह से ये इसके मैं साइड चेंज करती जाऊँगी। पहले आपने जब डालना है इसको बिल्कुल टच नहीं करना वरना ये टूट जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा फ्राई होके थोड़े से हार्ड होंगे तब उसको आप इसकी शेप चेंज करिएगा इस तरह से। बस यहाँ पे देखें ये हो गया है। अब यहाँ पे जो है वो ब्राउन कलर आ चुका है खूबसूरत सा। बस अब मैं इसको निकालना शुरू करूँगी और इसके बस साइड्स फ़ौरन चेंज करने। इस वक्त आप जो है अगर आपने छोड़ दिया तो ये एकदम डार्क कलर चला जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। बस यहाँ पे मैंने इसको निकालना शुरू करना है। इसमें ज़रा भी वो तेल नहीं रहेगा अगर आप सोच रहे हैं, और बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। इसको आपने निकालें, छन्नी पे, जाली पे रखें या टिश्यू पेपर पे रखें और इसको केचप मायोनीज़ के साथ सर्व करें। हाँ जी, ये देखिए झटपट जो है वो हमारे आलू के गार्लिक रिंग्स जो हैं वो तैयार हैं और बहुत मज़ेदार हैं। इसको एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक देना ज़रूर, बिल्कुल फ़ीडबैक दीजिएगा। और उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये देखें कितने आसान हैं। आप चाहें तो ये बच्चों को शाम में स्नैक्स के तौर पे आप इसको बना के दे सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बहुत उनको एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।